ये वो हीरो हैं जो कि रियल लाइफ में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अपने इकदामात अदा कर रहे हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इनफरादी तौर पर हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए माहौल को किस तरह से खुशगवार बना सकते हैं। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हुए ताकि हम इस अहम मौजू पर बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत हूँ मैम। जी, तो हम जैसे आपने देखा हम बात कर रहे हैं मौजूदा दौर में मौसमियाती तब्दीली की वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो रोनुमा हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन हालात को देखते हुए एक आम इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल को किस तरह खुशगवार बना सकता है? बहुत अच्छा बात है कि आपने इस मौजू को चुना इस वक्त के जिस वक्त कराची और लाहौर जो है आलूदा तरीन शहर है, यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी में से 7 साल कम होगा। अब आप कह रही हैं कि इनफरादी अमल हमारा इनफरादी अमल ही है जिसकी वजह से जो हमारा शहर है आलूदा तरीन हुआ। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, हमारे कंट्रोल में होती हैं, अगर हम उस पर इम्प्लीमेंट करें तो हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बना सकते हैं। जी बिल्कुल। हम सबके पास स्पेस होता है, गवर्नमेंट की तरफ से एक नक्शा होता है जिसमें अलाउ किया जाता है कि आप अपने घर के बाहर क्यारी लाजमी देंगे, पर हमारे घरों में क्यारियाँ नहीं हैं। हमारे पास लैंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं जिसकी वजह से हम क्यारियों को रिमूव करके उसको पार्किंग एरिया बना देते हैं। आप सेकंड देखेंगे, सेकंड फेज़ में हमारे जो घर हैं ज़्यादातर फ्लैट्स के अंदर है, हमारे पास स्पेस नहीं है दरख्त लगाने के, प्लांट्स लगाने की। तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि अपने इनफरादी अमल को बेहतर बनाएं थोड़ा सा। कोई ज़्यादा बड़ी बात मैं आपसे नहीं कहूँगा। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप जो हैं इस मुल्क से करप्शन ख़त्म कर दें, आप इस सड़कें बना दें, आप महंगाई ख़त्म कर दें, पर मैं आपसे ये कहूँगा कि जो आप अपने इर्द गिर्द का कचरा जमा करके जला देते हैं ना, ये माहौलियाती आलूदगी के अंदर नंबर 1 रोल जिसे कहते हैं ये वो है। देखिए इंडस्ट्रीज़ अपना काम कर रही हैं, तो जहाँ पर क्वालिटी जो इदारे होते हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उस पोल्यूशन को कम से कम कर सकें, लेकिन जो गली मोहल्ले का कचरा जमा होता है, थैलियाँ जमा होती हैं, टायर जमा होते हैं, उसको हम जो जला देते हैं वो हमारे माहौल को ख़राब करने में सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है। आप देखें कराची शहर के अंदर हर दूसरा बंदा बीमार है, हर दूसरे बंदे को साइनस का मसला है, गला ख़राब है, खांसी है। पहले हम एक एंटीबायोटिक खाते थे 6 से 8 महीने तक सही रहता था, एक एंटीबायोटिक खाया हमने उसका असर 6 से 8 महीने तक रहता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं हम हर महीने एंटीबायोटिक खा रहे हैं, तो हम अपनी आने वाली नस्लों की कैसी आबो हवा देना चाह रहे हैं। इनफरादी अमल, अब मैं ये तो मैंने बताया आपको माहौल के बारे में कि माहौल इस तरीके से ख़राब हो गया हमारा। इसको कंट्रोल करने के बहुत अच्छा तरीका कुदरत ने हमें 2 सूरतों में दे दिया है। अगर आपके पास स्पेस है तो आप जो है दरख्त लगा लें, नीम का दरख्त लगाएं, पीपल लगाएं, बरगद लगाएं। आज से 20 साल पहले हमारे दादा दादी नाना नानी के घरों पे आम का दरख्त होता था, अमरूद का दरख्त होता था, चीकू का दरख्त होता था। शहर में कोयल, बुलबुल, मैना, हरे तोते, तितलियां नजर आती थी, खूबसूरती था, एक शहर का एक माहौल था। 20 साल पहले शहर के अंदर बारिशें होती थी, यहाँ बोरिंग का तस्वुर नहीं था। इस शहर के अंदर 10 से 15 फीट पे आपको पानी मिलता था, मीठा पानी। आज 300 फीट पे पानी चले गया। तो अब उन दरख्तों को हमने काट दिया तो नेचर हमसे दूर हो गई, खूबसूरती हमसे दूर हो गई। जो अच्छा माहौल होता था, जून जुलाई एंजॉय करने पूरा पाकिस्तान कराची आता था, अब वो एंजॉय करने नहीं आता। हर साल जून जुलाई में हमें हीट स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है। जब हमने अपने हाथों से इसको ख़राब किया तो सही भी हम ही और आप करेंगे। तो आपके पास स्पेस है तो आप दरख्त लगाएं, और अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो एक जार होता है ना, उसमें आपने देखा होगा मनी प्लांट रखा होता था पहले के वक्त में घरों पे। आज वो मनी प्लांट जो है आर्टिफिशियल फूलों की शक्ल में चले गए। तो मैं तो आपसे, आपके प्लेटफॉर्म से लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आर्टिफिशियल चीज़ों को आप दोबारा कन्वर्ट करें नेचर की तरफ। आप अपने घरों पे इंडोर प्लांट्स रखें, मनी प्लांट्स रखें, स्नैक प्लांट्स रखें। आज भी हम मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जाते हैं, बैंक्स में जाते हैं, हम देखते हैं इंडोर प्लांट्स होता है, क्योंकि उस कमरे की रिक्वायरमेंट होती है। वहाँ पर जो हमारी एयर है उसको फ़िल्टर करने के वो काम आता है। तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हम इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो एक आदमी का इम्पैक्ट जहाँ ओजोन को डैमेज करने पे काम कर रहा है, जहाँ ग्लेशियर को पिघलाने पे काम कर रहा है, तो वही इनकी बेहतरी के लिए भी इंशाल्लाह काम करेगा। जी बिल्कुल, आपने सही बात की कि जिस तरह से हम माहौल को गंदा करें हम उसे सुधार भी सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए हम अपने माहौल को खुशगवार बनाने के लिए उतने वो नहीं होते, जोश नहीं होता, हम लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे होते, बल्कि हम खुद ऐसा कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास कोई कचरा है, कुछ भी अगर पीस है, हम उसे डस्टबिन में फेंकने के बजाय हम कहीं भी जहाँ दिल करते हैं वहाँ फेंक देते हैं। ये जो हमारा रवैया है, आप इस पर क्या कहेंगे? ये हमारा गैर जिम्मेदार रवैया जो है ये किस तरह से ख़त्म हो सकता है? मेरी जो पिछली 8 सालों से कोशिश है, 2015 से मैं काम कर रहा हूँ स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अगर मैं आपसे कहूँ शहर का कचरा उठा लें आप, तो हम और आप नहीं उठा सकते हैं, पर मैं जो स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने घर से ही कचरा कम कर लें। अगर हम शॉपर बैग्स की जगह कपड़ों के बैग्स यूज़ करें
तो वो शॉपर 80% जो आपने देखा होगा नालों में कचरा है वो शॉपर बैग्स हैं। तो अगर उसकी जगह हम कपड़ों के बैग्स लेके जाएं, जो कि पहले के वक्तों में औरतें लेके जाती थी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दादा दादी वगैरह कपड़े के बैग्स लेके जाते थे, उसी में वो आलू लेके आ रहे हैं, प्याज लेके आ रहे हैं। जब हम रोटियां लेने जाते थे तो कपड़ा लेके जाते थे, वो कपड़ों को फोल्ड करके लेके आते थे, वो शॉपर्स बचते थे, तो शहर में कचरा नहीं था। अगर हम और आप आज से ये वो कर ले कि हम कपड़े का इस्तेमाल करेंगे, हम शॉपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 50% कचरा हमारा ऐसे ही कम हो गया। देन आप सेकंड स्टेप पे आ जाएं, जो आपका कचरा वो निकलता है किचन से। तो मैं आपको बताता हूँ कि किचन के जितना कचरा है उसको आप सोने के अंदर बदल सकती हैं। कैसे? कंपोस्ट बना के, चाय की पत्ती से लेके, अंडे के छिलके से लेके, सब्जी के छिलके से लेके, इन सब को अगर आप जमा करें तो उसका कंपोस्ट तैयार हो सकता है। और उस कंपोस्ट को आप अपने घर के गमलों में यूज़ करें, क्यारियों में यूज़ करें, पार्क्स में यूज़ करें। हम सब कुछ कर सकते हैं। हम क्या लोग कर रहे हैं। आप माशरे के अंदर, आप यूरोप साइड्स पे जाएं तो वहाँ आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। वहाँ भी इंसान ही रहते हैं और हम और आप जैसे इंसान रहते हैं। बस उनमें क्या है, उनके अंदर एक मोहब्बत है, वतन से मोहब्बत है, ज़मीन से मोहब्बत है। सफाई निफ्स ईमान हमारे दीन का हिस्सा है, लेकिन अपनाया वो उन्होंने। तो अगर हम इन चीज़ों पे कोशिश कर लें, अपने घर से ही कचरा कम कर लें, तो हमारा माहौल अच्छा हो गया। अगर जो मैंने शॉपर बैग्स की बात की, अगर हम शॉपर बैग्स ही नहीं होंगे, आप इस्लामाबाद चले जाएं आपको शॉपर बैग्स नहीं मिलेंगे, आप बहरिया चले जाएं आपको शॉपर्स नहीं मिलेंगे, तो कराची के और शहरों में ऐसी क्यों नहीं पाबंदी लग सकती, हम कपड़े या बैग क्यों नहीं? तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करी तो मैं और आप शुरू करें इंशाल्लाह। जो हमारे घर पे दूध वाला आता होगा, आपने देखा होगा, दूध वाला आता है, वो शॉपर बांध के एक थैली दे देता है हमें, उसका दूध आपने बर्तन में कन्वर्ट किया, देन आपने बॉयल करके फ्रिज में रख दिया। अगर उसी बर्तन से ही हम डायरेक्ट उस दूध को ले लें तो क्या वो जो शॉपर जो कचरे में गया है, तो वो शॉपर हमारे हिस्से का कम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही। माशरे से वो एक कचरा हमारे हिस्से से कम नहीं हो जाएगा? तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम और आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह सब कुछ सही हो सकता है। जी, आपने बहुत ही हमें अच्छी बातें बताई हैं कि हम माहौल को किस तरह से अच्छा और खुशगवार बना सकते हैं। तो हमारे आज के मेहमान शेरोज़ सिराज हमें बता रहे थे कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करके माहौल को खुशगवार बना सकते हैं, जो कि एक हमारी इज्तिमाई और इनफरादी जिम्मेदारी है। और हर फर्द का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने माहौल को खुशगवार बनाए, ताकि हम माहौल को न सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाली नस्ल के लिए भी खुशगवार बना सकें। मैं अपने मेहमान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आए और उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और इस अहम मौजू पर तबादला ख्याल किया। अब आपसे करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में बात। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पाक टॉक, कॉन्वर्सेशन दैट मैटर्स टू पाकिस्तान।